5वां पॉइंट, पाप और पुण्य का खेल असल में सत्ता का खेल है। मनुष्य हजारों साल से इस झूठे खेल में फंसा हुआ है। धर्मगुरु, पुजारी, पंडित, रामपाल बाबा, पोप, पादरी सबने मिलकर एक बड़ा बाजार बना दिया। इस बाजार का नाम है पाप और पुण्य। उन्होंने कहा, अगर तुम यह काम करोगे तो पुण्य मिलेगा, अगर तुम यह काम करोगे तो पाप मिलेगा। और इंसान मासूम था, भूला था, उसने मान लिया। उसने सोचा शायद सच में कोई स्वर्ग है, शायद सच में कोई नरक है, शायद सच में कोई सतलोक है। अब जरा सोचो, अगर स्वर्ग और नरक या सतलोक है तो क्यों कभी किसी ने उन्हें देखा नहीं? क्यों आज तक कोई वहां से लौटकर नहीं आया? असलियत यह है कि स्वर्ग, नरक और सतलोक कहीं बाहर नहीं है। यह सत्ता के बनाए हुए डर और लालच के खिलौने हैं। लोगों को नियंत्रण करने का तरीका है वह। और पाप और पुण्य का खेल कभी आध्यात्मिक नहीं रहा, यह हमेशा राजनीतिक रहा है। पंडितों और पुजारियों और रामपाल बाबा ने तुम्हें पाप का डर दिया और पुण्य का लालच दिया, क्योंकि डर और लालच से बड़ा कोई हथियार नहीं। सोचो, अगर किसी समाज से पाप और पुण्य का विचार पूरी तरह मिटा दिया जाए तो लोग एक कदम स्वतंत्र हो जाएंगे। वे अपनी विवेक से, अपनी समझ से जीवन जिएंगे और ऐसे स्वतंत्र इंसान पर कोई शासन नहीं कर सकता। ना मंदिर कर सकता है, ना मस्जिद कर सकता है, ना गिरजाघर कर सकता है, ना रामपाल बाबा कर सकता है। इसलिए याद रखो, पाप और पुण्य का असली मकसद तुम्हें धार्मिक नहीं बनाना था, बल्कि तुम्हें गुलाम दास बनाना था। जैसे ही तुम समझ जाते हो कि पाप और पुण्य सिर्फ सत्ता के बनाए हुए झूठे सिक्के हैं, उसी क्षण तुम आजाद हो जाते हो। अब सच्चाई यह है कि ना कोई पाप है, ना कोई पुण्य है। सिर्फ दो अवस्थाएं हैं, अचेतना और चेतना। अचेतना में जीना ही पाप है, चेतना में जीना ही पुण्य है। अगर तुम ध्यान में हो तो तुम्हारा हर काम पुण्य है। अगर तुम अंधेरे में हो तो तुम्हारा हर काम पाप है। बाकी सब धर्म का व्यापार है। मुक्ति केवल तुम्हारे भीतर है, तुम्हारी समझ में, तुम्हारी जागरूकता में। तो दोस्तों, अब तुम खुद सोचो, क्या पाप सचमुच धुलते हैं? क्या गंगा की धाराएं तुम्हारे भीतर की चेतना को बहा सकती हैं? क्या मंदिर की घंटियां तुम्हारे अपराध बोध को मिटा सकती हैं? रामपाल बाबा की किसी सतभक्ति या नामजाप से क्या भगवान की मूर्तियां तुम्हें सचमुच मुक्त कर सकती हैं? नहीं। पाप ना पानी से धुलता है, ना पूजा से धुलता है, ना भगवान के नाम से मिटता है। पाप सिर्फ जागरूकता से मिटता है, समझ से मिटता है, सच का सामना करने से मिटता है। याद रखो, पाप और पुण्य धर्म का खेल है, और जब तक तुम इस खेल में फंसे हो तब तक तुम गुलाम हो, एक दास हो। दास और गुलाम का काम क्या होता है? सेवा करना, और उसी सेवा को गुलामी कहते हैं। एक मानसिक गुलामी भी कहते हैं उसे, जो अपने आप करता है। एक बार उसको बता दिया तो उसके साथ साथ उसकी पीढ़ी भी करेगी। लेकिन जैसे ही तुमने समझ लिया कि ये सब सिर्फ सत्ता का षड्यंत्र है, तो मुक्त हो जाते हो। मुक्ति बाहर कहीं नहीं है, मुक्ति तुम्हारे भीतर है, और वही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। अगर तुम्हें ये बातें तुम्हारे दिल को छू गई हो, अगर ये बातें तुम्हारे दिल को छू गई हो, अगर तुम महसूस कर पाए हो कि ये
शब्द नहीं बल्कि सच का आईना है। तो इस वीडियो को और लोगों तक पहुंचाओ, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, क्योंकि सच को जितना बांटा जाए अंधविश्वास उतना टूटेगा। और नीचे कमेंट में लिखो, क्या तुम मानते हो कि पाप सचमुच धुलते हैं, या तुम भी समझते हो कि पाप केवल समझ से मिटते हैं। मैं तुम्हारे विचारों का इंतजार करूंगा। आप सभी ने मेरी बातों को आप सभी ने मेरी बातों को इतने प्रेम और शांति से सुना, उसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। और अंत में सबके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें।